नमस्कार सभी दोस्तों को। आज मैं जो बताने जा रहा हूं, ओला, उबर, रैपिडो, 3 कंपनियां सूरत में इस समय प्रेजेंट में अच्छे से चल रही हैं। जिसमें से कौन सी कंपनी हमारे लिए मच बेटर ऑप्शन है और ड्राइवर भाई नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरे कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिसके कारण उनको कम भाव मिल रहा है और कम रेट मिल रहा है, उसके बारे में अच्छे से आप लोगों को आज विस्तृत तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है कि किस कंपनी में काम करने से अच्छा अर्निंग कर सकते हो आप लोग, और अभी तक आप लोगों का डिमांड क्या था, जो कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा देगी उसके प्रति हमारा भाव अच्छा रहेगा, हम सारे ड्राइवर भाई मिल करके उसी कंपनी पे काम करेंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अपने जो 15 साल पुराने ड्राइवर भाई हैं वो मिल चुके हैं, उनके साथ अभी मैं फिर से आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो हेलो भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, सभी दोस्तों को नमस्कार। हाँ, तो अभी मैं जानना चाहता हूं आपसे, अभी अपने यहाँ ज़्यादातर ओला, उबर, रैपिडो 3 कंपनी चल रही है, तो जिसमें अभी सबसे अच्छा फेयर कौन कौन सी कंपनी दे रही है? सबसे अच्छा अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे अच्छा अभी ओला ही दे रही है। हाँ, और पहले से भी ओला ही फेयर ज्यादा था ओला का। बराबर। इसके पहले मैंने देखा था ओला, उबर, रैपिडो तीनों कंपनियां स्ट्राइक के पहले ज्यादा, उबर भी कुछ हद तक सही था, रैपिडो तो एंट्री किया भी जल्दी में। जब से रैपिडो आया तब से कुछ हद तक रैपिडो ने भाव गिरा दिया। तो उसके कारण से उबर ने भी अपना भाव फिर से गिराया है। जबकि अगर देखा जाए ओला के बारे में, ओला ने अभी तक कोई बदलाव नहीं किया, भाव बल्कि ज्यादा ही किया है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब से कि मैं ओला, उबर, रैपिडो चला रहा हूँ तब से मैंने देखा कि ओला सब अब पहले से भी फेयर ज्यादा था, आज भी फेयर ज्यादा है। रैपिडो आने से उबर ने बहुत भाव तोड़ा है। रैपिडो का भी मतलब पहले जो स्टार्टिंग में फेयर दे रहा था उससे भी रैपिडो खुद कम कर दिया है और उबर भी कम कर दिया। लेकिन ओला में बुकिंग भले मतलब उस एक्सेप्ट नहीं होती और बुकिंग कम आए, लेकिन ओला का फेयर में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और कम आने का बुकिंग कारण क्या है? जब कोई सस्ता ऐप होता है जैसे रैपिडो और उबर है, तो जायज सी बात है, अगर हमको भी बुक करना है तो हम भी अपना पैसा बचाने के लिए रैपिडो और उबर ही बुक करेंगे। ओला में अच्छा खासा रेट देखने के बाद कस्टमर भी नहीं बुक करता। जबकि हम ड्राइवर भाइयों को समझना चाहिए कि अगर उबर और रैपिडो हम नहीं चलाते हैं तो ओला में ऑटोमेटिक वो राइड आने वाली है, डेफिनेटली आएगी। कि रैपिडो और उबर, ओला, उसको सब नॉलेज है कि कौन सी राइड कितने की है, हमें कहाँ जाना है, कौन सा सस्ता है। तो कस्टमर क्या करते हैं कि और रैपिडो और उबर ज्यादा चूज इसलिए कर रहे हैं कि उसमें रेट कम है। अगर सपोज डेट हम मान लो यहाँ से बराच्छा जाते हैं, तो अगर हमारे प्राइम में बुकिंग आती है, ओला की बात मैं बता रहा हूँ, तो ओला 300 से कम नहीं देता। अगर मैक्सिमम भी देगा तो 280 देगा। और उबर का फेयर है, अगर मान लीजिए मगदल्ला से या बीआर मॉल से स्टेशन का है तो 260 रुपए। बिल्कुल, अभी बच ही रहा था, वही रेट चल रहा है। और रैपिडो क्या करता है 240, 230। हाँ, अभी मैं इसके बारे में बताऊं, जैसा कि भाई ने बताया, चावल के ऊपर उदाहरण दिया, मैं आपको इसको एकदम स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ। आप राइड उठाना कोई भी आए तो मैं आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि ये जो उदाहरण था बहुत बेटर था। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सेम ही चीज उतने रेट में मिल रही, कम रेट में, तो मैं काहे नहीं लूंगा। जैसे मान लो हमको कहीं घूमने जाना है और वही चीज, वही गाड़ी मुझे 100 रुपए में जाने के लिए तैयार है और वही 200 रुपए में कोई जा रही है, तो मैं 200 रुपए वाला काहे को लूंगा, जो कि एसी भी मुझे मिलने वाला है, मुझे गाड़ी का जो है उतना ही सीट मिलने वाली है। तो 200 रुपए में ओला जा रहा है और उबर वहीं पे 150 रुपए में जा रहा है और रैपिडो वहीं पे 160 रुपए, 140 रुपए, 30 रुपए में जा रहा है, तो मैं कहाँ से 200 रुपए देके ओला बुक करूंगा? जाहिर सी बात है। तो हमारे ड्राइवर भाइयों की गलती है, हमारे ड्राइवर भाइयों को समझना चाहिए। हम अपने सभी ड्राइवर भाई दोस्तों से यही कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे हमें खाना है, अगर सुबह उठा तो मुझे चाय पीनी है, तो अगर घर पे नहीं मिलेगी तो हम दुकान पे जाके चाय पियेंगे। तो कस्टमर को क्या है, उनको गाड़ी तो लेनी है। अगर देखिए, सॉरी, अगर रैपिडो या उबर, ओला जो भी वो आते हैं, उनको जब गाड़ी की जरूरत पड़ती है, कैब की जरूरत पड़ती है, ऑलमोस्ट सबके पास, मुझे जहां तक नॉलेज है या जितने हमारे दोस्त हैं सबके पास सेडान गाड़ी है। एक ही दो हमारे दोस्त ऐसे हैं जिसके पास मिनी गाड़ी है, नहीं तो सबके पास ही सेडान है। तो कस्टमर क्या करता है कि अगर रैपिडो की बुकिंग पहले डालेगा, अगर गाड़ी अवेलेबल हो गई तो वो चला गया। अगर रैपिडो में नहीं मिल रही तो वो सेकंड ट्राई करता है उबर में।
अगर उसमें भी गाड़ी मिल गई तो वो चला जाता है। क्योंकि रैपिडो पहले सस्ता है, उसके बाद उबर सस्ता है, सबसे टॉप पे ओला आ रहा है। और मुझे ओला का प्लेटफॉर्म इसलिए अच्छा लगता है कि चाहे राइड एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन वो भाव में या फेयर में वो नहीं किया है, कंप्रोमाइज नहीं किया। और मैं तीनों चलाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ओनली ओला चलाता हूँ, जरूरत पड़ने पे मैं उबर भी चलाता हूँ, रैपिडो भी चलाता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं ओला ही चलाऊँ। बराबर। लेकिन जरूरत पड़ने पे सिचुएशन के हिसाब से मैं तीनों चला लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि ओला की राइड कंप्लीट करूँ, ओला का राइड में मारूँ, ओला से अर्निंग करूँ। लेकिन जहाँ तक ये होता है ना कि कस्टमर क्या होता है, उसको तो गाड़ी चाहिए, लेकिन जब हमें रैपिडो गाड़ी मिल जाती है, हमारे नए नए भाइयों आए हैं, उनको पता नहीं है कि रैपिडो करते हैं, इकोनॉमिक में बुकिंग लिया, उन्होंने एसी का भी नहीं बोला, पीछे से पैसेंजर या कस्टमर बोला कि भाई एसी फास्ट कर दो, तो वो 2 नंबर 3 नंबर पे भी करके ले जा, लेकिन अलाउ नहीं है। रैपिडो भी बोलता है कि आप 1 नंबर पे एसी, इकोनॉमिक में एसी होती नहीं है। आप अगर रैपिडो का गाइडलाइंस पढ़ी हो तो उसमें दिखाता है कि इकोनॉमिक में एसी नहीं होती, आप प्राइम में एसी क्लास कर सकते हो, लेकिन ओनली 2 पॉइंट, कस्टमर कितना भी बोले आप 2 पॉइंट से ज्यादा, 2 नंबर से ज्यादा एसी नहीं चला सकते। अगर कोई ड्राइवर को ऐसा लगे कि नहीं ऐसा है, नहीं तो वो डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करा सकता है। कस्टमर केयर से ऑलरेडी मैंने बात कर चुका हूँ, वही चीज मैं अपने दोस्तों टैक्सी भाइयों को बता रहा हूँ कि आप 2 नंबर तक एसी चला सकते हो प्राइम में। फिर भी आज के डेट में मैं देख रहा हूँ ना, ओला को सब लोग छोड़ करके, जो कि अच्छा रेट दे रहा है, फिर भी उबर और रैपिडो पे ज्यादा भाग रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जहाँ तक मेरा मतलब विचार या अनुभव रहा है कि उसका रिचार्ज का पहले 149 का था, अभी 1 डेज का वो 169 का हो गया। और दूसरा ये चीज है कि काम नहीं हो पाता है, उसका रीजन यही है कि राइड एक्सेप्ट नहीं हो पाती। हाँ, बजते ही तुरंत चला और जाता। गाड़ी अगर हम पूरा 8 घंटे 10 घंटे मार्केट में समय दे रहे हैं, तो अगर हम 1500 2000 का काम ना करें तो हमें भी खराब लगता है, खुद से खराब लगता है। तो कभी कभी मजबूरी में हम भी चालू कर लेते हैं कि भाई क्या करें, सब सुबह से बैठे हैं। और इसका रीजन ये है कि एक्सेप्ट नहीं हो पाती। अगर राइड एक्सेप्ट होना स्टार्ट कर दे तो मुझे जहां तक विश्वास है कि लोग ओला चलाना पसंद करेंगे, क्योंकि ओला में फेयर अच्छा है मेरी। ओला को ये चीज सुधार करना चाहिए, लगभग कम से कम 5-7 सेकंड देना चाहिए ड्राइवरों को, कम से कम उठाने के लिए कुछ समय देना चाहिए। जबकि अभी उबर भी समय दे रहा है और रैपिडो भी दे रहा है, तो सबके कंपेयर के हिसाब से काम करें तो थोड़ा अच्छा होगा। कुछ चीजें इसमें बदलाव करनी चाहिए, जैसे कि ओला को 2-3 चीजें मैं सजेस्ट भी करूंगा कि ये चीजें अपने आप में सुधार करना चाहिए। जैसे कि रेंटल का भाव, आउट स्टेशन का जो ओपन करने का समय होता है, 100 राइड 150 राइड पे ओपन करने का नई गाड़ी पे। पहले ऐसे ही होता था कि आप 300 राइड कंप्लीट करो। जब मैंने ओला उबर स्टार्ट करना किया था, उस समय राइड था, उस समय मैं मुंबई में चलाता था, तो 150 राइड करोगे तो आपका आउट स्टेशन खुल जाएगा। उसके बाद मैंने 18 में यहाँ सूरत में स्टार्ट किया काम, तो उसमें भी जब आईडी हमारी एक्सचेंज हुई, मैंने खुद की गाड़ी पे किया तो आईडी, तो उसमें भी आउट स्टेशन है, तो उस समय 300 था। 300 हमने राइड कंप्लीट की ऑटोमेटिक। मुझे ना तो किसी को कॉल करना पड़ा, न तो मुझे किसी ऑफिस पे जाना पड़ा ओला के, वो ऑटोमेटिक चालू हो गया और आज भी चल रहा है वो। और दूसरी चीज कि ओला का आउट स्टेशन रेट सही है, हाँ, लेकिन उसको ओपन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखे हैं अभी। दूसरी चीज क्या है कि इनको रेंटल का भाव थोड़ा सही करना चाहिए। तीसरा, एक्सेप्टिंग रेट सही कर देना चाहिए। जो एक्सेप्ट करना है कम से कम 5 सेकंड 7 सेकंड तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैक्सिमम 5 सेकंड तो एक्सेप्ट करने का समय गिरी हालत में एक ड्राइवर पे 5 सेकंड का टाइमिंग मिले, फिर अगले ड्राइवर को 5 सेकंड का टाइमिंग मिले। अगर पहले कैसा होता है, हमें अगर मान लीजिए 30 सेकंड की राइड पहले बचती थी, अगर आप कंटिन्यू कंफर्म राइड बचती है, तो पहले सन 2017, 18 में, 19 में ऐसा था कि एक राइड 30 सेकंड बचती थी पर ड्राइवर के पास। तो अभी हमें, अगर वो अपने हिसाब से, मैंने जानकारी भी लिया है ऑफिस पे जाके कि ऐसा है कि पहले लोग नहीं उठाते थे, तो वो 30 सेकंड कस्टमर को ज्यादा वेट करना पड़ता है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ठीक है, आप 30 सेकंड में आप 6 लोग को डिवाइड करिए, 5-5 सेकंड देके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 6-5 30, हम अगर जब राइड और नहीं उठ रही है तब उसको एकदम कंटिन्यू कर दो, तुरंत उठाने वाले को दे दो। ऐसा भी कर सकते हो। अगर 5 ड्राइवर के पास बजी, अगर कोई नहीं उठाया तो उसको ऑटोमेटिक कर दो, जैसा भी है। आराम से उठ जाएगा। तो यही रहा है कुछ इस तरीके से करना चाहिए। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए, कम से कम कैंसलेशन अपने को 50 रुपए मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कार है अपने, और कम से कम
आपका जो भी है हमको सब चीज़ एक्सेप्ट है, सारी चीज़ें हमको पसंद भी है, ओला चलाने में भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पुराने से काम भी किया है, 2019 से मैं भी काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा ओला का अगर पुराना आईडी से चेक किया जाए, मेरा जब से शुरू से मैं किया हूँ इसको चालू, तब मेरा शुरू में ओला ही मैं चलाया हूँ। और मैं ऑटो में 1,500 रुपए का ओला में काम करके गया हूँ 1900 तक का। भाई मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब जब भी मैंने 12 से काम किया है, जब भी हमने 12 से काम स्टार्ट किया है, फिर बीच में हमने ब्रेक किया, फिर से स्टार्ट किया, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैं ओला को ही आज भी देता हूं और पहले भी देता था। क्योंकि अगर हम उबर में 4 राइड या 5 राइड मारें फिर भी 800-900 नहीं हो पाता, लेकिन अगर ओला में हम 4 राइड मार दें प्राइम प्लस के तो 100% हम 1200 से प्लस कर दें। आज ओला का एक और अच्छा जो है मुझे लगता है, कम से कम मिनिमम फेयर 100 रुपए है। हाँ, मैक्सिमम ये चीज मुझे अच्छा लगता है। ये चीज रैपिडो में नहीं है, रैपिडो में 74 मतलब 74 रुपए है। नहीं, रैपिडो में 90 रुपए कम से कम है, 90 रुपए। और उबर में 74 है। हाँ 74 है, कभी कभी 68 69 तक भी बजा है मेरे पे। लेकिन मुझे ओला का प्लेटफॉर्म इसलिए ज्यादा बेटर लगता है कि वो मैक्सिमम अगर 500 मीटर की राइड हो हाँ, तो भी 100 रुपए, वो मैक्सिमम मिलने मतलब 100 से नीचे नहीं देता। तो ये चीजें अच्छा है। बाकी अभी ओला को जो हमने 3-4 सजेशन किया है सुधार करने का, जो कि 5 सेकंड कम से कम एक ड्राइवर पे राइड बजे, और दूसरा चीज कुछ क्राइटेरिया दे दें जिससे सबकी आउट स्टेशन खुल जाए, और तीसरा चीज रेंटल का कुछ ना कुछ भाव बढ़ा दे। सन 2017-18 में ओला का रेंटल का 8 घंटे का 80 किलोमीटर का 1800 रुपए आता था। हाँ, और 2000 रुपए हम 10 घंटे का मारते थे, 2200 रुपए हम 12 घंटे का मार चुके हैं ऑलरेडी। मेरे हिस्ट्री में आज भी पड़ा है वो चीज़ें, हम मारते थे। लेकिन आज वही 8 घंटे का 1500। मैं सोचता हूँ कम से कम 8 घंटे का 2000 रुपए अगर सीडान गाड़ी जा रही तो होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अपने 10 किलोमीटर अगर चलते हैं ना तो 10 किलोमीटर का रेट 250 रुपए कम से कम एकदम कम मिनिमम आता है, एकदम मिनिमम। मैक्सिमम तो कुछ भी कर सकता है ओला, 300-400 रुपए भी अपने को देता है 10 किलोमीटर का कभी। और मैंने एक चीज इसमें ये भी अनुभव किया है कि अगर मिनी की बुकिंग और सॉरी रेंटल की बुकिंग आती है ओला में, हमें दिखता है प्राइम, लेकिन जब उठाने के बाद ओटीपी डालने के बाद वो रेंटल मिनी का हो जाता है। ऐसा भी होता है। ऐसा भी मैंने वो चीज देखा है। तो ये चीजें कुछ गलत है, और बाकी जो चीजें सही थी उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। बाकी ये चीजें ओला में जो हमको अच्छा लगा, मैं अपने ड्राइवर भाइयों को सारे बोलूंगा कि ज्यादातर ओला का प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा राइड आए और अच्छे से अच्छा अर्निंग कर सकें आप लोग। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो या कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे।